श्रील प्रभुपाद की। तो पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार अपने मन को हम हरि नाम में लगा सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने पहले भी टेक्निक सुनी होगी, इस पे प्रयास भी किया होगा। और अपने जप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो दो सबसे बड़े मेंटल ब्लॉक्स हैं, पहले हमें उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने जप की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि अगर हम जप को ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर हम एब्सेंट माइंडेड होकर जप कर रहे हैं और मन और हृदय को भगवान के जप में नहीं लगा रहे तो इस मैकेनिकल चैंटिंग से हमारे भौतिक आकर्षण बने रहते हैं, और जब भौतिक संसार के होती आकर्षण बने रहेंगे, भक्ति में हमारा उत्साह बढ़ेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जप की क्वालिटी को अपना इम्प्रूव करें। जितना अच्छा हमारा जप होगा उतना अच्छा हमारा जीवन होगा। तो फिर इतना कुछ सुनने के बाद भी हम अपने जप की क्वालिटी के लिए निरंतर प्रयास क्यों नहीं कर पाते? तो इसमें दो बड़ी बाधाएं हैं कि एक मैकेनिकल चैंटिंग करने का हमें जो आदत पड़ गई है उसके चंगुल में हम फंस गए, और कई बारी प्रयास करने के बाद कुछ दिन जब ठीक होता है उसके बाद दोबारा से हमारा जप उसी पुरानी तरीके से आ जाता है। तो हम हिम्मत हार जाते हैं, इसमें हार स्वीकार कर लेते हैं। जितना भी सुन लो, जितना भी प्रयास कर लो, जब वैसा ही होता है। तो एक ट्रैप में, एक चुंगल में फंस गए हैं। और दूसरा, जब हम शास्त्रों में या प्रवचनों में हरि नाम की महिमा सुनते हैं और जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, इनमें बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। तो लगता नहीं कि ये मेरी पहुंच के अंदर है, ये मेरी पहुंच के बाहर है। तो इन दोनों कारणों से हम एक डिफीटिस्ट मेंटेलिटी ले लेते हैं कि जैसा जब चल रहा है, काम चल रहा है, चलता रहे। लेकिन ऐसे काम चलने वाले जब से हमारे को जो असली संतुष्टि है आत्मा को, वो प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम जो सुन रहे हैं उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने जप में लगाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह से हम प्रयास करते रहे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन। हर किसी के जप के अंदर इम्प्रूवमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, और इसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हम प्रयास करते रहें और कृपा पर निर्भर रहें, और पूरा निश्चय होना चाहिए कि ये हरि नाम ही मेरे जीवन का सार है। तो इस प्रकार से हम प्रयास करते रहें, और हम अपनी कुछ जिस प्रकार से हमारे को मैकेनिकल चैंटिंग करने का एक गलत जप करने की आदत पड़ गई है, अगर हम प्रयास करें तो प्रतिदिन अच्छा जप करने की भी हमें आदत पड़ सकती है। ये केवल हमारे प्रयास पर निर्भर है। हम किसी भी लो स्टैंडर्ड की चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, हाई चीज़ स्टैंडर्ड का हमें प्रसाद चाहिए होता है। हम चाहते भी होना भी चाहिए, हाई स्टैंडर्ड का हमारा सब कुछ होना चाहिए। तो क्यों नहीं जो जप, जो कि आध्यात्मिक जीवन का आधार है, वो भी एक हाई स्टैंडर्ड का हो, और इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। और अच्छा जप प्रतिदिन हम और अच्छा जप करें, ये हमारी आदत पड़ सकती है। इसके बिना हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपना आत्मावलोकन करें, ऐसी कौन कौन सी जप करने की गलत आदतें मुझ में पड़ गई हैं। कई बारी हम जप करते करते सो जाते हैं तो हम इतना माइंड नहीं करते, तो हमें दूसरे भक्त की मदद लेनी चाहिए कि जैसे ही मुझे नींद लगे मुझे उठा दे, और ख़ुद थोड़ा तैनात रहना चाहिए। कई बारी भक्त लोग जप करते हुए मल्टीटास्किंग करते हैं, स्मार्टफोन है, बीच में बात करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं। इन सब से हमें बचना चाहिए। जप करते समय हम मन को पूरा सरेंडर कर देते हैं। कई बारी जप करते समय हम सारी प्लानिंग करते हैं। तो इन सब आदतों को आइडेंटिफाई करके हमें इसको रोकना है, और फिर अच्छी आदतों को कल्टीवेट करना है। अच्छी आदतें जो हम सुन रहे हैं, जो टेक्निक्स हमने चर्चा की, पोस्चर सीधा होना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए, और सही प्रोनाउंसिएशन हो, जल्द में वी शुड नॉट रश थ्रू द जप, आराम से हम जप करें। तो इन आदतों को जो हम सुनते हैं उसको हम प्रयास करें। तो निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास करेंगे तो गुरु और कृष्ण की कृपा से हम उनकी कृपा को आकर्षित करके अपने जप को हम निरंतर इम्प्रूव करते जा सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की।